Welcome back to Curious Edu. So another day, another video, another topic. Assalamualaikum, all viewers. Welcome back to Curious Edu. I am your host Kamar Abbas. So today we are going to discuss sequence and series, all types with formulas and examples for GST, Junior Science Teacher, Mathematics, IB pattern, syntax book board based by Kamar Abbas. You can also follow me on Facebook, Kamar Abbas. So our learning objects are. By the end of this lecture, you will be able to number one, understand the basic concepts of the sequence and series, identify types of sequence, arithmetic, geometric, and others, apply formulas to find terms and sums, solve IB style MCQs. सो हमारी देखिए GST की सीरीज़ कंटिन्यू है. सो आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज़. सीक्वेंस और सीरीज़ आज का हमारा टॉपिक है. सीक्वेंस और सीरीज़ क्या है? ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो देखिए बहुत ही बार आपके पास आपके लिए टेस्ट किए जा रहे हैं, आपके एग्ज़ाम्स में टेस्ट किए जा रहे हैं और आ सकते हैं. टोटली A to Z सीक्वेंस और सीरीज़ को समझने की कोशिश करेंगे. लर्निंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर जो आप को देखें बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाएंगी. इसके अलावा आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सीक्वेंस में डिफरेंस. सीक्वेंस में डिफरेंस का मतलब है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है, आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, या इसके अलावा जो दूसरे टाइप्स के सीक्वेंस हैं या इधर वो है. तो चलिए मूव करते हैं. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाएँ तो सीक्वेंस है क्या, व्हाट इज सीक्वेंस. डेफिनेशन की तरफ आ जाएँ तो सीक्वेंस इज़ एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट फॉलोज अ पर्टिकुलर पैटर्न और रूल. अब सीक्वेंस का मतलब होता है, देखिए एक ऑर्डर लिस्ट होता है किसका, नंबर्स का, जो एक पर्टिकुलर पैटर्न या रूल फॉलो करता है. मतलब कि सीक्वेंस का मतलब होता है कोई भी पैटर्न आपके पास प्रॉपर गिवन है. देखिए सीक्वेंस का मतलब होता है वो एक ऑर्डर लिस्टेड नंबर्स होते हैं एक पर्टिकुलर रूल के या पैटर्न के मुताबिक. अब इसका मतलब है, देखिए सीक्वेंस का मतलब है इट डजेंट मैटर कि को हम कह सकते हैं कि कोई एक फिक्स सीक्वेंस है. फिक्स सीक्वेंस नहीं होता है. सीक्वेंस का मतलब है, देखिए कोई नंबर आपके पैटर्न में किसी में दिए गए हैं और आपसे कोई नंबर की मिसिंग नंबर कोई पूछा जा रहा है, या देखिए सपोज 7-8 नंबर दिए गए हैं, उसकी समीशन पूछी जा रही है. दैट इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. अच्छा, इससे बिल्कुल हम कहते हैं दैट इज़ द IQ टेस्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल की तरफ मूव करें तो सपोज़ आप पहले देखें तो हमारे पास देखिए 2, 4, 6, 8, 10. अब देखिए सीरीज़ 1 है. अब फोकस करें, चेकआउट करें तो आगे देखिए फार्मूलाज भी पढ़ेंगे, मगर सीरीज़ देखें, याद रखें सबसे पहले तो इसमें जो मैं आपको सिंपल फार्मूलाज पढ़ाने वाला हूँ, बेसिक फार्मूलाज पढ़ाने आ रहा हूँ, वो आपको याद करने पड़ेंगे. अगर आप चाहते हैं कि सीक्वेंस सीरीज़ में आपके अगर क्वेश्चन पूछा जाए, वो IB मेट्रिकुलेशन कैटेगरी में पूछा जाए, GST में, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके 100% क्वेश्चन करेक्ट हो तो देखिए आपको इस पर काम करना पड़ेगा. देखिए यानी ये आपके पास एग्जांपल के तौर गिवन है. दैट इज़ द इसका मतलब है, देखिए सीक्वेंस का मतलब है कोई पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ द नंबर लिस्टेड होगी एक सीक्वेंस के मुताबिक. अब जहन में रखिए टेस्ट में किस तरह पेड़ होते हैं. तो टेस्ट में आप याद रखें आपके पास 1, 2, 3, 4 देखिए टर्म्स दिए हुए हैं. तो आपसे पूछा जाता है यहाँ पर अब 5वां टर्म कौन सा आएगा, 6वां टर्म्स कौन सा आएगा, 7वां टर्म्स कौन सा आएगा. यहाँ एक सीरीज़ गिवन है, ठीक है. सीरीज़ गिवन है 2, 3, 4 आपके पास नंबर गिवन है, फिर डॉट 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 गिवन है, और आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि इसका 8वां टर्म कौन सा बनेगा, इसका 10वां या 15वां टर्म कौन सा बनेगा. अब ये देखें सबसे पहले अगर आप फार्मूला याद कर लें दैट वाज अ प्रीटी गुड. मगर अगर आपको देखिए फार्मूला याद नहीं हो रही तो आप थोड़ा सा इसमें लॉजिकली सोच सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ खुद बता रही है कि सीरीज़ चल किस तरह. सीरीज़ को बहुत ही आसान कर रहा हूँ मैं, विदाउट अभी कोई फार्मूला अपने अप्लाई नहीं किया, आगे समझने की कोशिश करेंगे. मगर विदाउट फार्मूला जिसे कहते हैं, विदाउट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें. सीरीज़ चलती किस तरह है, देखिए हमें पता है नंबर्स को समझने के लिए हमें पीछे मूव करना होता है. अब देखिए नंबर को हमने देखा है तो 2 के बाद आया 4. अब देखिए सब पॉजिटिव है. अब 2 के बाद 4 आया, देखिए 2 के बाद फ़ौरन 4 आए. इसका मतलब 2 नंबर्स की डिफ्रेंसिएशन आई और 2 नंबर कौन से फॉर्म में आए हैं, ऐड हुए हैं, ठीक है. मतलब एडिशन फॉर्म में आए, ऐड हुए, 2 में 4 ऐड हुए, ठीक है. इसका मतलब 4 बने. अगर देखें आगे भी यही पैटर्न अप्लाई अगर हो तो इसका मतलब है 4 के बाद 2 अगर 4 में ऐड कर दें तो 6 आना चाहिए, तो 6 गिवन है. इसका मतलब यही पैटर्न 2 + 2 की पैटर्न चलती जाती है आगे भी. अब आ जाएँ देखिए अब देखें 1, 2, 4, 8, 16. अब इसको समझने की कोशिश करें तो ये देखिए ज़्यादा थोड़ा सा टिपिकल लगता है. 1 के बाद 2 है, एक डिफ्रेंसिएशन, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद फिर 8 है. अब इसे किस तरह समझें, 8 के बाद 16 है. अब यहाँ पर देखें पावर ऑफ 2 ज्योमेट्रिक. अब देखिए ये कौन सा है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है. अब देखिए पावर ऑफ 2 हमें दिख रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश. अब देखिए वही दैट 1 का अगर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, स्क्वायर चल रहा है यानी 2 का स्क्वायर 4, ठीक है. इसके अलावा
देखिए फोर का इसका टू पावर ऑफ टू आपके पास बन रहा है, यानी उसका टू पावर बनता जा रहा है। ठीक है, इस तरह आपके पास इंक्रीज होता जा रहा है, यानी पावर ऑफ टू, यानी टू क्यूब इसको 8, आप देखिए 2 पावर 16, इस तरह आप 30, अब इसके बाद देखिए 4 आपके पास क्या आ जाएगा, आगे मूव करते जाएंगे, इसका मतलब 2 पावर 5 बन जाएगा, इसका 2 पावर 6 बन जाएगा। ठीक है, इसका 2 पावर 7 इटीजी इस तरह मूव करते रहेंगे। अब देखो ना ये आसान है बहुत ही आपके पास। अगेन में थोड़ा सा यानी 2 का आपके पास पावर ही बन रहा है, यानी 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 स्क्वायर, इस तरह देखिए सीरीज। अब 2 पावर 1 का 0 का मतलब होता है 1, 2 1 2 2, अब 2 का पावर 4, अब उसके बाद 2 क्यूब बनेगा, 2 क्यूब 8 बनेगा, अब उसके बाद 2 पावर 4 16 बनेगा, 2 पावर 5 उसके बाद बनेगा 32 बनेगा। दैट इज़ द सीक्वेंस जो हमारी चल रही है। अब आगे मूव करें तो देखिए व्हाट इज़ सीरीज़। अब तो ये तो हमने सीख ली सीक्वेंस का मतलब है कोई देखिए ऑर्डर ऑफ द लिस्टेड नंबर्स होते हैं इन अ पर्टिकुलर। अब देखिए सीरीज़ की तरफ आ जाएं तो व्हाट इज़ इक्वेशन डेफिनेशन था, व्हाट इज़ सीरीज़। डेफिनेशन बहुत ही आसान है, व्हेन द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर एडेड टुगेदर इट इज़ कॉल्ड सीरीज़। अब देखिए पीछे हमने सीक्वेंस पढ़ चुका है। सीक्वेंस बहुत ही आसान सीक्वेंस, वी नो दैट इज द लिस्टेड ऑर्डर ऑफ द नंबर इन अ पर्टिकुलर वे। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर वे में, पर्टिकुलर पैटर्न में या पर्टिकुलर रूल में लिखा जाता है। अब सीरीज़ क्या है? सीरीज़ का मतलब है जब टर्म्स ऑफ सीक्वेंस को ऐड करके एडेड टुगेदर। देखिए एडेड टुगेदर मतलब एडेड फॉर्म में, यानी 2 + 4 + 6। अब यही सीरीज़ देखिए ऊपर वाली 8 वाली, अब नीचे वाली वही सीरीज़ आपके पास रिपीट हो रही है। दैट मीन्स ये भी एक सीरीज़ है मगर एडिशन फॉर्म में आपके पास आती रहेंगी। ठीक है, दैट इज़ द सीरीज़। अब ये टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, तो सीक्वेंस के बेसिकल कितने टाइप्स हैं? नंबर 1 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें देखिए AP आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, GP है, हार्मोनिक है। इसके अलावा देखिए फाइबोनेकी। अब फाइबोनेसी या फाइबोनेकी आपके पास क्या है, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे 1 बाय 1। अब आ जाएँ विद फार्मूलाज। ठीक है, ऑल फार्मूलाज व्हेन टू यूज़ दैम। अब देखिए इसके अलावा भी सिर्फ देखिए हम जस्ट ये सारे सीरीज़ नहीं पढ़ेंगे, इसके अलावा देखिए सीरीज़ के साथ ही साथ जो उनके फार्मूलाज पढ़ रहे हैं, जो उनके टर्म्स पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ ये भी पढ़ेंगे कि कब कौन सा टर्म हम फॉलो कर सकते हैं, यानी कौन सा फार्मूला कब कैपेबल होगा। यानी नाउ लेट्स लर्न ईच फार्मूला विद एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हेन टू यूज़ इट एंड एन एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो नाउ मूव करते हैं। सो फर्स्ट देखिए जो टाइप है वो है अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस, ठीक है, दैट इज़ AP। अब अर्थमेटिक सीक्वेंस में डिफरेंट चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आप मान लें टू फाइंड द nth टर्म। nth टर्म का मतलब होता है अननोन टर्म। ठीक है, अननोन टर्म। अब nth का मतलब है कोई अननोन टर्म आपके पास गिवन है। ठीक है, फाइंड द nth टर्म। अब ये एक ऐसी सीरीज़ है जो आपके पास ज़्यादातर डे के टेस्ट में आती है, ज़्यादातर कि आपके पास एक सीरीज़ गिवन है, आपसे कहा जा रहा है फाइंड द nth टर्म। nth टर्म का मतलब है फाइंड द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस वी यूज़। अब देखिए फार्मूला बहुत ही आसान है। nth टर्म के लिए फार्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट d। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंट बहुत सारी, एक तो a आपके पास वेरिएबल इस्तेमाल की गई है, दूसरा n गिवन है, तीसरा d गिवन है। अब a क्या है, याद रखें a इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, a इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब एग्जांपल की तरफ मूव करें तो देन आपको बहुत ही आसान समझ। एग्जांपल फाइंड द 5th टर्म। अब देखिए मैंने आपसे कहा है ना, आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर दे सकते हैं। उसके बाद सपोज़ क्या है जो 4th टर्म फाइंड करें, 4th टर्म को छोड़ दें। ठीक है, कहा जाए 5th टर्म को फाइंड करें। अच्छा, ये 5th की जगह हमसे पूछ सकते थे आप 8th टर्म को फाइंड आउट करें, 9th टर्म को फाइंड आउट करें। देखिए इट डजंट मैटर, ये डिपेंड करता है जो कि वो किस जो भी पूछ सकते हैं, मगर फार्मूला सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। यानी अगर आपसे nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, याद रखें nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है अगर आपके पास। देखिए क्या है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है, nth टर्म आपके लिए पास फाइंड आउट करने के लिए आपसे कहा जा रहा है, तो सिंपल हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल होगा an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। अब a क्या है, याद रखें a इज़ द फर्स्ट टर्म, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किस तरह फाइंड आउट करेंगे, आप सीक्वेंस देखें। अब देखिए 2 के बाद आपके पास क्या आ रहा है 5, 5 के बाद क्या आ रहा है 8। अब देखिए इनमें देखें तो आपके पास कॉमन जो डिफरेंस बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 3 का बन रहा है। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस जो है ना वो डी इसको। अब एन के नंबर ऑफ टर्म है, यानी nth टर्म। एन टर्म का मतलब है जो टर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं दैट मीन्स एन उसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे 5th टर्म फाइंड आउट करना है, इसका मतलब एन इज इक्वल्स टू 5 बन जाएगा। फार्मूलाज में वैल्यू पुट आउट करना है। देखिए ए आपके पास क्या गिवन है 2 प्लस एन क्या है 5-1 फार्मूले का, और डी मल्टीप्लिकेशन में 3। अब देखिए 5 में से 1 माइनस कर दें, इट विल बिकम्स 4। 4 3 आपके पास कितने बन जाएंगे 12, यानी 2 + 12 इज
14। तो हमारे पास देखिए फिफ्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस विल बी 14, यानी इस टर्म का देखिए फिफ्थ जो सीक्वेंस का टर्म होगा वो क्या होगा 14 होगा। हमने सिंपल क्या किया, कोई देखिए कॉन्सेप्ट नहीं, कोई लॉजिकली बात नहीं, सिंपली हमने फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए क्या है देखिए फर्स्ट टर्म, याद रखें ए इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, एन क्या है, एन इज द फाइंड आउट जो आप टर्म फाइंड करना है, यानी इसका मतलब है गिवन टर्म जो टर्म आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें। अगर आप यहाँ पर 6 टर्म फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो एन बिकम 6, सेवन्थ टर्म इसका एन बिकम 7। इसके अलावा डी क्या है, डी इससे कॉमन डिफरेंस को समझने के लिए आपको सीक्वेंस को देखना पड़ेगा। सो ये देखिए अर्थमेटिक सीक्वेंस का पहला था एन टर्म को फाइंड आउट करने का ये फार्मूला। अब आगे मूव करें, अब आ जाएं तो बहुत ही आसान है सेकंड। अब देखिए सवाल सेम है, थोड़ा सा अगेन इसको चेंज करें। टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, अब सम पूछा जा रहा है। अब देखिए इससे पीछे क्या पूछा जा रहा था, इसके पीछे पूछा जा रहा था सिर्फ nth टर्म। nth का टर्म है, इसका मतलब है कोई पार्टिकुलर एक नंबर, कोई स्पेसिफिक नंबर ही पूछा जा रहा था कि देखिए आपके पास मिसाल एक्स वाई जी में कौन सा टर्म आपके पास बनेगा। मगर यहाँ पर देखिए सम पूछा जा रहा है, यानी जितने टर्म्स हैं, अगर 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, तो उनके देखिए सीक्वेंस के जो सीरीज़ होगी वो क्या बनेगी। अब सेम है, अब वो आपको बताया जाएगा क्वेश्चन में। देखिए किस तरह के आपके पास सपोज सेम एक सीक्वेंस गिवन होगी, सीक्वेंस के मुताबिक आपसे कहा जाएगा कि इसके देखें फर्स्ट 8, 9, 10, 5 या 3 या 6, 7, 8 टर्म्स के जो सम है, सम का मतलब एडिशन वो क्या बनेगी। अब देखें बहुत ही आसान फार्मूला है, फार्मूला पे याद रखें, फार्मूला बहुत ही आसान है। फार्मूला आपके पास देखें एस एन, इसका मतलब है टू फाइंड द सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी चेंज की है, ऊपर का फार्मूला अगर आप याद होगा तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। एन अपॉन 2 मल्टीप्लिकेशन है 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब सेम अगेन सर ए डी और एन इस्तेमाल की जा रही है, सेम वी नो दैट ए इसका मतलब होता है सर फर्स्ट टर्म। अब देखिए यहाँ पर आपको एग्जांपल गिवन है, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। अब देखिए इसके 6 टर्म्स से शुरू के क्या होंगे। अब टर्म्स क्या गिवन है 3, 6, 9 और सो ऑन गिवन है। अब ये आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है। अब इसके 6 स्टार्टिंग के जो 6 नंबर हैं और उनकी टर्म्स की सीक्वेंस की एडिशन क्या बनेगी। अब वी नो दैट सबसे पहले ए क्या है, ए इज़ द फर्स्ट टर्म क्या है 3, ठीक है। डी क्या है कॉमन डिफरेंस, 3 के बाद 6, 6 के बाद 3 का आपके पास डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 3। अब एन क्या है देखिए, एन वी नो दैट जो टर्म कहा जा रहा है एन 6 टर्म क्या कहा जा रहा है, एन इक्वल्स टू 6 बन जाएगा आपके पास। अब फार्मूले में आपने ऐड कर दी 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 ए है, इसका मतलब 2 है, 2 फार्मूले का ए क्या है आपके पास 3, 2 इंटू 3 मतलब प्लस 6 माइनस 1 इंटू 3। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन करें, 6 डिवाइडेड बाई 2 बिकम्स 3 और देखिए 2 3 6 प्लस अब यहाँ देखिए 6 में से 1 रिमूव कर दें 5, 5 3 आपके पास 15, यानी 6 + 16 इट बिकम्स आपके पास देखिए 21, 21 3 इट बिकम्स 63। 63 हमारे पास देखिए समीशन ऑफ द 6 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज़। सो देखिए ये थी हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस के मुताबिक, यानी अर्थमेटिक जो सीक्वेंस है उसमें सबसे पहले तो दैट मीन्स एक अननोन टर्म है, ठीक है। अननोन टर्म का मतलब है कोई अननोन टर्म है, उसको फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला था। उसके बाद हमने सीखा समीशन ऑफ द देखिए nth टर्म तक, यानी उसकी 6 टर्म 7 टर्म 8 टर्म की समीशन क्या होगी सीक्वेंस की बनी। आगे मूव करें तो इसमें देखिए नंबर लास्ट और एक और आता है, दैट वाज क्या, टू फाइंड द पोजीशन। अच्छा पोजीशन आता है। अब देखिए 3 चीज़ें आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस में बन रहे हैं, तो बात समझ में आ रही। देखिए ज़्यादातर आपसे अगर टेस्ट में हम मान लें कि 60-70% चांसेस हैं कि आपसे जो सवाल है ना वो अर्थमेटिक सीक्वेंस से ही पूछा जाता है। अब उसके 3 कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन है आप किसी भी अननोन टर्म को फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है, आप बता रहे हैं उसका 5वां सीक्वेंस यानी टर्म कौन सा होगा, 7वां टर्म कौन सा होगा, 8वां 9वां। अब उसके बाद होता है एक सीक्वेंस गिवन है और उसके 5 टर्म्स के, 6 टर्म्स के, 2 टर्म्स के, 4 टर्म्स के जो एडिशन है वो कितनी बनेगी। थर्ड होता है पोजीशन। अब पोजीशन क्या है, टू फाइंड द पोजीशन नंबर ऑफ अ टर्म यूज़। अब देखिए फार्मूला अगेन गिवन है। पोजीशन क्या है, पोजीशन का मतलब होता है देखिए उसकी प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब क्या है, अब मिसाल के तौर पर आपके पास कोई नंबर में लिख लो 2, 3, 4। अब यहाँ पर मैं आपके पूछूँ, देखिए ये सीरीज़ है, ठीक है।
तो आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पर 3 की पोजीशन वो क्या है, वी नो दैट इट इज़ सेकंड, ये सेकंड प्लेस पर है, 4 थर्ड प्लेस पर है, 2 कौन से प्लेस पर है, फर्स्ट प्लेस पर है। देखिए दैट इज़ द प्रॉपर वे। अब प्लेसमेंट का मतलब है वो कौन सी जगह पर है। अब पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल फार्मूला n इज इक्वल्स टू ए एन माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस 1। बहुत ही आसान फार्मूला है। देखिए ए एन माइनस ए यानी ए एन माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस 1। अब आपके पास गिवन है एग्जाम्पल विच टर्म इज़ 50, एक टर्म है देखिए 58 इन द सीक्वेंस, विच टर्म इज़ 58 इन द सीक्वेंस। अब देखें आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है। अब सीक्वेंस के मुताबिक एक सीक्वेंस चल रही है। अगर आप सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस ये है, आगे क्वेश्चन मार्क, ये सीक्वेंस है 7, 10, 13। अब आपसे पूछा जा रहा है आगे इस सीक्वेंस में, देखिए आगे जब आप इसमें चलते जाएंगे तो इस सीक्वेंस में 58 आएगा। क्या 58? अब इस सीक्वेंस में 58 आएगा। अब पूछा ये जा रहा है 58 जो है ना वो कौन से पोजीशन पर आएगा, 58 कौन से पोजीशन यानी प्लेसमेंट पर आएगा। मतलब कि जब 58 आएगा तो वो कौन सा नंबर बनेगा। फार्मूला बहुत ही आसान है। इसका मतलब है देखिए ए आपके पास बराबर है किसके, ए का मतलब होता है देखिए ए एन। अब ए क्या है, देखिए वी नो दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए इज़ द फर्स्ट टर्म। अब ए एन का मतलब होता है एन, ठीक है, एन, एन का मतलब है गिवन टर्म। अब ये ए एन का मतलब है ये नहीं कि आप ए को ज़र्ब करवा रहे हैं, ए एन, ए स्मॉल एन का मतलब है देखिए सी एन, ये nth टर्म है। बात समझ में आ रही, यानी जो गिवन टर्म है। अब ए माइनस ए डिवाइडेड बाई डी। अब वी नो दैट ए क्या होता है, देखिए वी नो दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म। डी का क्या होता है, देखिए डी इज़ द कॉमन डिफरेंस। इसके अलावा एन क्या है, देखिए एन इसका मतलब है जो गिवन टर्म है, जो पर्टिकुलर टर्म है आपसे कहा जा रहा है। अब एन का अब 58 एक पर्टिकुलर टर्म है, इसका मतलब 58। अब माइनस ए क्या फर्स्ट टर्म 7 है डिवाइडेड बाई 3, डी इसको 3 कैसे बना। अब देखिए 7 के बाद 10 आया, 10 के बाद 13, 3 नंबर्स का डिफ्रेंसिएशन बन रहा था, इसका मतलब डिवाइडेड बाई 3। अब 58 में से 7 माइनस कर दें, वो विल गेट 51 और प्लस 1, देखिए 51 प्लस 3। अब इसमें देखिए आप से सिंप्लीफिकेशन फर्दर कर सकते हैं। 1 3 इज़ 3। अब देखिए 1 3 इज़, अब देखिए 1 3 इज़ 3, 57 पर आपके पास कितनी 7 टाइम्स लगती है, 17 प्लस 1 इट बिकम्स 18। आपके पास क्या आ जाएगा 18। 18 का मतलब है जो 58 आपके पास टर्म गिवन है वो इसका जो प्लेसमेंट होगा वो 18वां होगा, यानी 18th नंबर। यानी इस अगर आप इस सीक्वेंस को चलाते जाएं 3 के सीक्वेंस के, जो 18वां नंबर बनेगा वो 58 बनेगा। आई होप आपको तीनों कंडीशन समझ में आ चुकी होगी। अब आगे मूव करें तो आगे है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या है, देखिए इसमें भी आपके पास सेम वही चीज़ें आती हैं। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो सेम इसमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में है टू फाइंड द nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में भी, अर्थमेटिक सीक्वेंस में भी nth टर्म की ही बात हो रही है। अब फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है। देखिए दोनों के जो फार्मूलाज हैं, कॉन्सेप्ट है वो थोड़े डिफरेंट है। आप यहाँ पर आ जाएँ, आपके पास फार्मूला क्या है गिवन है, देखिए ए एन इक्वल्स टू ए इंटू आर एक्सपोनेंट n माइनस 1। अब देखिए ए इस इंटू आर, ए इंटू आर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ए आर एक्सपोनेंट n माइनस 1। देखिए ये फार्मूला है किसका, देखिए ये फार्मूला ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जब आप फाइंड करेंगे कौन सी चीज़ को, nth टर्म को, मतलब कि अननोन टर्म को। अब एग्जांपल गिवन है, एग्जाम्पल में कहा जा रहा है फाइंड फोर्थ टर्म। अभी देखिए सपोज आपसे गिवन है 4, 8, 8 और ये सीक्वेंस चलती जा रही है, मगर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा टर्म सिर्फ फोर्थ टर्म। अब यहाँ 5, 6 है तो वो उनकी मर्जी है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कोई भी पूछ सकते हैं। फोर्थ टर्म की बात हो रही है, इसका मतलब देखिए अगेन हमारे पास ए क्या होता है, वही नो दैट ए आपके पास है फर्स्ट टर्म, ए आपके पास आ चुका है फर्स्ट टर्म। अब आर क्या है, अब देखिए आर यहाँ पर सेम एज वी नो दैट आर का मतलब यहाँ पर देखिए कॉमन डिफ्रेंसिएशन। आर का मतलब होता है कॉमन यहाँ पर देखिए जो ऊपर हम ले रहे थे डी कॉमन डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पर आर दे, दैट मीन्स आर और डी दोनों से सिंबल है जिसे हम इस डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस। अब डी आर क्या है, कॉमन डिफ्रेंसिएशन। अब देखिए 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद क्या आ रहा है, देखिए 4 के बाद क्या आ रहा है आपके पास 8। अब देखिए इसमें 2 के बाद क्या आ रहा है 4। अब कितनी नंबर्स के 2 इजाफा हुए, 4 के बाद अब 4 बढ़ रहे हैं। अब इसका मतलब है कौन से नंबर का आप मान लें, देखिए कौन से नंबर का, कौन सा जो नंबर है उसको आप डबल करवा रहे हैं जो उसकी सीरीज़ आ रही है। यानी आप मान लें आप 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 8, 4। इसी तरह देखिए आपको बात समझ में आ रही, यानी 2 एक कॉमन ऐसा टर्म है जो सीरीज़ को चला रहे हैं। यानी देखिए आप मान लें 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 8,
अब इस तरह अब 4 टूज़ आपके पास अगेन, अब देखिए यहाँ पर एक तो सीरीज़ आपको यहीं पर समझ में, अब फार्मूला ना भी करें। अब 4 टूज़ आपके पास कितना होगा, अब देखिए 8 आ रहा है। अब 8 के बाद आपके पास सीरीज़ सबको चलानी है, ठीक है। अब आ जाएँ, इसका मतलब आर इक्वल्स टू 2। अब फार्मूला पुट आउट करें, ए एन इक्वल्स टू A4। फोर्थ टर्म का पूछा जा रहा है, यानी A4 इक्वल्स टू, अब ए क्या है 2 इंटू, अब देखिए आर इनवर्स n-1 है, एन क्या है आपके पास, देखिए एन जो कॉमन टर्म फाइंड कर रहे हैं। अब कौन सा फोर्थ टर्म है, फोर्थ में से 1 माइनस कर दें, इस बिकम्स 3, यानी आर क्यूब बन जाएगा। अब आर क्या है 2, 2 का क्यूब वी नो दैट 8, 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16, 8 is equals to 16। ठीक है, बात समझ में आ रही है। दैट इज द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस टू फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आगे मूव करें, जिसमें द फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स। अब देखिए अगेन जैसा कि पीछे आ रहा था, हमारे पास देखिए अर्थमेटिक सीक्वेंस में इस तरह, अब देखिए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में भी समेशन आएगा। अब समेशन के लिए फार्मूला क्या है आपके पास, एस एन इक्वल्स टू ए इंटू, अब ए क्या है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, ए इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। अब एग्जांपल फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, इसके फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करें। ए क्या है, वी नो दैट, अब ए फर्स्ट टर्म है। अब आर क्या है, अब आर आपके पास देखिए फर्स्ट टर्म, इसका मतलब 2 आर, अब वी नो दैट आर को टेक आउट करेंगे हम, किसके एग्जांपल कंसिडर करेंगे, ठीक है 2। अब 2 आपके पास आ जाएगा इस कॉमन डिफरेंस में। अब आर इक्वल्स टू 2, अब फार्मूला पुट करेंगे इसमें, ठीक है, एफ एस 4 इज इक्वल्स टू, अब देखिए 3 इंटू ए, अब क्या है आपके पास n का मतलब है एक्सपोनेंट फोर्थ टर्म फाइंड करें, यानी 2 पावर 4 माइनस n डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। अब देखिए 3 इंटू, अब 4 2 का पावर एक्सपोनेंट 4 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अब 2 में से 1 माइनस कर दें 1। अब 1 डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में क्रिएट नहीं करेगा, 16 में से 1 माइनस कर दें 15, 15 इंटू 3 इट बिकम्स 45, it becomes 45। that is the formula of to find the sum of n terms in the geometric sequence। अब आ जाए हार्मोनिक सीक्वेंस में, ठीक है, एच एस। हार्मोनिक सीक्वेंस क्या है, अब थोड़ा समझिए। देयर इज नो डायरेक्ट फार्मूला फॉर हार्मोनिक सीक्वेंस, जस्ट रिमेंबर इफ द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स फ्रॉम एन अर्थमेटिक सीक्वेंस देन इट इज द हार्मोनिक सीक्वेंस। अब हार्मोनिक सीक्वेंस में कोई डायरेक्ट फार्मूला आपके पास नहीं होता, ठीक है, फार्मूलाज होते हैं आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस में, और ज़्यादातर जिसमें हमने कहा ज़्यादातर आपके पास जो सीक्वेंस या सीरीज़ में इस्तेमाल होती है, क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं, दैट इज़ द अर्थमेटिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से भी आते हैं। अब देखिए हार्मोनिक सीक्वेंस में डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता, जस्ट रिमेंबर क्या, इफ द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स फ्रॉम द एन अर्थमेटिक, अब यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस होते हैं, देन इट इज़ द हार्मोनिक सीक्वेंस। अब मालूम मिसाल के तौर पर, यानी उसके रेसिप्रोकल, अब सपोज मान लें आपके पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है बिल्कुल। अब सपोज मान लें अब एक अर्थमेटिक सीक्वेंस चल रही है 1, 2, 3, अब 4। अब देखिए ये आपके पास कहा जाए एक अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब मिसाल के तौर एमसीक्यूज में आपसे कहा जाए 1, 2, 3, 4, ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस, इसे कन्वर्ट करेंगे हार्मोनिक सीक्वेंस में तो क्या बनेगा। अब इसके रेसिप्रोकल का मतलब है, अब देखिए 1 है तो 1/1 का मतलब 1 एज इट इज रहेगा। अब 2 है, 2/1 है 1/2 आपके पास, और इसके अलावा 3 है 1/3, 1/4, जैसे यहाँ पर आ रहा है 1/4, 1/5। सो इट इज़ द हार्मोनिक सीक्वेंस। हार्मोनिक सीक्वेंस का मतलब होता है देखिए रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस। यानी अर्थमेटिक सीक्वेंस आपके पास सपोज कोई भी गिवन हो, कोई भी टर्म आपके पास गिवन हो, अगर आंसर में सपोज गिवन होंगे इसी तरह से, यानी आप उसी तरह से आप समझ लें उसका रेसिप्रोकल, यानी ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में आपको सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ का रेसिप्रोकल दिया जाएगा। यानी आपको रेसिप्रोकल को बखूबी समझना है, सही तरीके से उसे देखना है, सही तरीके से उसे समझने की कोशिश करनी है। यानी रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस इज कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस। देखिए टर्म कोई भी हो, मिसाल के तौर आपसे आपके पास कोई टर्म गिवन हो, सपोज 2 गिवन हो, देखिए 3 गिवन हो, 5 गिवन हो, अब सो ऑन गिवन। अब इसका सपोज कुछ हार्मोनिक सीक्वेंस क्या होगा, 1/2, 1/3, 1/5 और सो ऑन। दैट इज़ द हार्मोनिक सीक्वेंस ऑफ दिस अर्थमेटिक सीक्वेंस। यानी रेसिप्रोकल वी नो दैट ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। रेसिप्रोकल का मतलब है देखिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, A/B है B/A कर दें, जस्ट B/A कर दें, आपके पास रेसिप्रोकल बन जाएगा। आगे मूव करें, आप देखिए आपके पास हमारे पास लास्ट है जो फाइनोकी सीक्वेंस। अब फाइनोकी सीक्वेंस क्या है, इसका रूल बहुत ही सिंपल है। द फाइनोकी रूल इज सिंपल। अब Fn इक्वल्स Fn-1 प्लस Fn-2, बहुत ही आसान रूल है।
फाइनल सीक्वेंस का मतलब रहता है, देखिए जो टर्म्स आपके पास आ रहे हैं, अब ज़्यादातर देखिए हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में, अब हर देखिए जो अर्थमेटिक सीक्वेंस में नो दैट हम अर्थमेटिक सीक्वेंस में 3 चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। ऊपर बखूबी हम विद फार्मूला पढ़ चुके हैं। एक तो आपके पास एन टर्म, दूसरा उसकी समीशन, तीसरा उसकी प्लेसमेंट। अब जो मैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में भी हम 2 ही चीज़ पढ़ रहे थे, एक तो एन टर्म्स फाइंड आउट कर रहे थे उसमें, इसके अलावा समीशन उसकी विद फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हार्मोनिक में से हार्मोनिक सीक्वेंस वी नो दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ सीक्वेंस ऑफ द अर्थमेटिक। इसके अलावा फाइबोनाची सीक्वेंस का मतलब है, देखिए कोई ऐसी सीक्वेंस जिसमें आपके पास एक दो नंबर आपको रिपीटेड नजर आ रहे हैं। रिपीटेडली मतलब 1 का 0 1 1 1 2 2 2 2 3, दैट इज द फाइव। अब देखिए फाइबोनाची सीक्वेंस सॉरी। अब फाइबोनाची सीक्वेंस को समझने के लिए आपसे इसका आ जाएगा, देखिए एक सीक्वेंस आपके पास सपोज गिवन है, आपसे पूछा जाए इसका फाइबोनाची सीक्वेंस रूल के मुताबिक नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा। नेक्स्ट टर्म इसका क्या बनेगा, नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू फाइबोनाची सीक्वेंस के रूल के अकॉर्डिंग, यानी इसका नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा। अब सपोज आपके पास फार्मूला गिवन है एफ एन इज टू एफ माइनस एन माइनस वन। एफ एन इज टू, अब सिंपल फार्मूला याद कर लें, एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू। अब देखिए वी नो दैट एन क्या होता है, जो टर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी चीज़ ज़्यादा टिके कॉमन डिफरेंस वगैरह कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए एफ इज टू, अब यहाँ पर 8 है, अब 5, अब देखिए सपोज हम कर लें कि n माइनस वन, देखिए n माइनस वन प्लस n माइनस टू। अब ये देखिए फार्मूला है, किसको फाइंड आउट करें, फाइबोनाची सीक्वेंस को। अब फाइबोनाची एक सीक्वेंस गिवन है, आपसे कहा जा रहा है इसका देखिए नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, इसका जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू फाइबोनाची सीक्वेंस या रूल के मुताबिक। अब सबसे पहले वी नो दैट n क्या होता है, जो टर्म हम फाइंड आउट करें। अब टाइम एन का मतलब है यहाँ पर हमें टर्म्स ऑफ फाइंड काउंट करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 का मतलब है एन आपका क्या 8 टर्म फाइंड आउट करेंगे, यानी एन इज इक्वल्स टू 8 बन जाएगा। अब एन की जगह 8 पुट कर दें, 8 माइनस वन प्लस एन 8 है 8 माइनस टू। अब 8 में से 1 माइनस कर 7 प्लस 8 में से 2 माइनस 6, अब 7 प्लस 6 इट बिकम 13। 13 आपके पास देखें हमारे पास क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। या आप देखिए क्या कर सकते हैं, लास्ट दो टर्म्स को ऐड भी कर सकते हैं, यू विल गेट द करेक्ट आंसर 5 प्लस 8 इज ऑल्सो यू विल गेट द 30। सो आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर्स देयर आर सम टिप्स ट्रिक्स। If you are given a number and asked which term is this, use the arithmetic term formula and solve for n। अब याद रखिए वी नो दैट, हमने जैसे बार बार मैंने आपसे कहा ना कि ज़्यादातर आपके पास जो है ना अर्थमेटिक सीक्वेंस से सवाल पूछा जाता है, यानी आपसे कोई टर्म, आपको कोई सीक्वेंस, कोई सीरीज़ आपको गिवन है, कोई सीक्वेंस आपको दी गई है, आपसे पूछा जा रहा है टर्म, तो सिंपली फाइंड आउट करें टू फाइंड दैट फॉलो द फार्मूला ऑफ द nth टर्म। सेकंड, इफ़ यू आर गिवन टर्म्स एंड आस्क टू फाइंड द टोटल और सम, देन यूज़ द सम फार्मूला। देखिए जो सम फार्मूला है अर्थमेटिक आपके पास सीक्वेंस में जो फार्मूला है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो फार्मूला जो पूछा जाएगा वी अप्लाई फॉर जीपी। कैन बी पेयरफुल विथ पावर्स, ठीक है, यानी आपके पास देखिए ज्योमेट्रिक आपके पास सीक्वेंस जो है ना प्रोग्रेशन, वहाँ पर आपको पावर्स को देखना लाजमी होगा। वी नो दैट देयर समटाइम्स वो पावर्स की सूरत में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये ऑफन आस्क्स फॉर 5th और 6th टर्म, अब ये ज़्यादातर जो है ना 5th और 6th टर्म्स के लिए फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। अब हार्मोनिक टाइप ऑफ एमसीक्यूज ऑफन टेस्ट योर लॉजिक। अब हार्मोनिक जो है ना सीक्वेंस के एमसीक्यूज ज़्यादातर आप जो टेस्ट में दिए जाते हैं, जस्ट टेस्ट योर लॉजिक, जस्ट टेस्ट योर IQ लेवल, क्योंकि हार्मोनिक देखिए सीक्वेंस में कोई फार्मूला, कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, जस्ट रेसिप्रोकल्स ऑफ द सीक्वेंस। मिसाल के तौर पर आप मान लें कि आपसे पूछा जाए, आपको एक सीरीज़ दी जाए और सीरीज़ अर्थमेटिक सीक्वेंस का, उसके बाद उससे पूछा जाए कि इस अर्थमेटिक सीक्वेंस का जो है ना हार्मोनिक सीक्वेंस क्या बनेगा, तो आप उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करें। अच्छा सवाल को और बदल लें, आपको कुछ मिला ही नहीं हुआ, सिर्फ आपको सिर्फ कहा जाए आइडेंटिफाई द हार्मोनिक सीक्वेंस। अब उसके बाद आपको देखना है कि कौन से फॉर्म जो है ना रेसिप्रोकल फॉर्म में गिवन है, दैट इज़ द करेक्ट ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस फॉर फाइबोनाची एंड द प्रीवियस टू टर्म्स डोंट ओवरथिंक। अब देखिए जो फाइबोनाची वो बहुत ही आसान है, n-1 प्लस n-2, अब फार्मूला ऐड कर दें, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। आपको ज़्यादातर इसमें डीप में या इसमें ज़्यादातर आपको दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ज़्यादा आपको इसमें ओवरथिंक करना ही नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपसे गिवन है
ओके प्रैक्टिस इज एन एग्जांपल गिवन। अब एपी का मतलब होता है, देखें आप याद रखें आपके पास इसका मतलब अर्थमेटिक सीक्वेंस से सवाल पूछे जा रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सवाल पूछे जा रहे हैं। व्हाट इज़ द एथ टर्म, आपके पास एक टर्म गिवन है, उसका एथ टर्म, इसका मतलब nth टर्म का फार्मूला पूछा जा रहा है। अब फार्मूला पूछा जा रहा है तो हम फार्मूला ऊपर बखूबी पढ़ के आ चुके हैं। अब फार्मूला कौन सा है, वी नो दैट। आपके पास देखिए ए एन बराबर होगा किसके, अब देखिए ए प्लस n-1 और डी के। अब ये क्या है, वी नो दैट सर, ए आपके पास एन क्या है, एन इसका मतलब एथ टर्म क्या है जो आप फाइंड आउट कर लें, एन इक्वल्स टू 8, ठीक है, एन इक्वल्स टू 8 आपके पास एन बराबर हो जाएगा किसके, 8 के, ठीक है। ए क्या है आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है 4, ए इज इक्वल्स टू 4, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, 4 के बाद 7 आया है, 7 के बाद क्या है 10, 3 नंबर्स का डिफरेंशिएशन हमें दिख रहा है, डी इज इक्वल्स टू 3। फार्मूले में ऐड कर दें, देखिए ए इक्वल्स टू आपके पास कितना हो जाएगा 4 फर्स्ट टर्म है। अब देखिए इधर क्या है n-1 है, n क्या है आपके पास 8 में से 1 माइनस कर दें 7 बन जाएगा, यानी 7 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर डी कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई 7 3 से 21 प्लस 4 इट बिकम्स 25 डायरेक्टली किया हुआ है देखिए यहाँ पर, मगर ये कॉन्सेप्ट ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरह अगर देखिए आप मान ले सिंपली अगर मान ले आप अब हमारे पास देखिए गिवन है किसमें, अब देखिए आपको सेकंड पूछा जा रहा है आपके पास ज्योमेट्रिक की प्रोग्रेशन का, यानी ज्योमेट्रिक का आपके पास यानी फार्मूला वी नो दैट ए आर एन इनवर्स -1 सॉरी एक्सपोनेंट। अब ये वी नो दैट फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है, अब आर क्या है, अब देखिए आर का मतलब है द मिडिल टर्म की जो है ना उसको अगर आप डिवाइड करें 2 के साथ, सो आपके पास 8 हो जाएगा। अब मिडिल टर्म क्या है 6 के डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3, यानी आर बिकम्स 3, ठीक है। अब आर बिकम्स 3 यानी ए 6, ए आपके पास 2 है, आर 3 है। अब देखिए एन के एन आपके पास फर्स्ट टर्म जो टर्म आप फाइंड करें सॉरी 6, एन इक्वल्स टू 6 बन जाएगा, ठीक है। अब 6 में से -1 कर दें इट बिकम्स 5, यानी 3 पावर 5 एक्सपोनेंट बन जाएगा। आप इसे सॉर्ट आउट करके मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, यू विल गेट द करेक्ट आंसर 486, ठीक है, 486 हमारे पास आंसर हमें मिल जाएगा। अब आ जाएँ आखिरी, तो देखिए एच एस का मतलब है हार्मोनिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस वी नो दैट विच ऑफ दीज इज हार्मोनिक सीक्वेंस, ऑप्शन ए। देखिए अब इसी तरह अब देखिए आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है अर्थमेटिक में 1, 2, 3, 4। अब इसकी रेसिप्रोकल क्या होगी 1 का, अब देखिए 1 का वी नो दैट रेसिप्रोकल 1 नहीं आ जाएगा, बिकॉज 1/1 है, 1/1 ही हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 डिनोमिनेटर में 1 शो नहीं करते, वी नो दैट न्यूमिनेटर में 1 शो होगा, 1/2, 1 का 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4। अब इसी तरह आपके पास पूछा जा सकता है, ठीक है। 5 मिनट एग्जाम्पल की तरफ आ जाएँ तो ये बहुत ही आसान टर्म एक होता है, ठीक है। अब से फाइंड द 7th 500 नंबर। अब 7th नंबर का मतलब है वो कौन सा होगा, सपोज यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये गिवन है, ठीक है। 7वां सपोज यहाँ पर 8 गिवन है। अब 8 किस तरह है, वी नो दैट क्या फार्मूला है, देखिए आपके पास फार्मूला बहुत ही आसान है, देखिए n-1 प्लस n -2। अब n क्या है आपके पास 7 है, 7 -1 देखिए प्लस 7 -2। अब देखिए 7 में से 1 6 कर दें, प्लस 7 में से 2 कर दें 5 हो जाएगा, और 6 5 अब देखिए सॉरी 7 में से 1 कर दें तो आपके पास क्या बनेगा, देखिए अब n का मतलब है 7 टर्म, ठीक है, 7 टर्म आपसे पूछा जा रहा है। अब n-1 प्लस n-2 बन जाएगा। अब n क्या है 7 टर्म, 7 -1 इट बिकम 6, ठीक है। 6 प्लस थोड़ा यहाँ पर देखिए थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक आई थी, नहीं ठीक है करेक्ट है। वी नो दैट फाइनिक्स, यहाँ तो सर हम क्या करते हैं n-1 का मतलब होता है, ठीक है, फर्स्ट टर्म, और प्लस n-2 का मतलब होता है n-2 का मतलब है सेकंड टर्म, ठीक है। यानी फर्स्ट जो मिडिल लास्ट टर्म उनको ऐड भी कर दें, वी विल गेट द करेक्ट 3 + 5 वी विल गेट द करेक्ट आंसर 8, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव अवर लास्ट सेगमेंट, दैट वाज अ क्विज सेगमेंट। आप इन्हें ज़रूर देखिए सॉल्व करें और एमसीक्यूज के जो आंसर्स हैं उसे ज़रूर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द 10th टर्म ऑफ द एपी, इसका मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस 4, 7, 10। अब देखिए आपके पास आंसर गिवन है 31, मगर आप देखिए फार्मूला अप्लाई करके इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या आपके पास 31 एक्चुअल में बन रहा है या फिर नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच टर्म ऑफ 5, 10, 15, 7 इज 16। अब इसका जो टर्म है देखिए वो कौन सा है, टर्म ऑफ द मिड टर्म बनेगा, ठीक है, 60 का वो नंबर कौन सा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है, इसका क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 सम टर्म्स बनाया अर्थमेटिक, व्हाट इज द 6th फैबरनिक नंबर क्या बनेगा, ठीक है। अब थोड़ा से देखिए मैंने ऑप्शंस नहीं किए हुए हैं, तो ये डायरेक्ट एमसीक्यूज हमने किए हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा से इसमें देखिए आपके पास लॉजिकल मिस्टेक हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर फाइंड द फर्स्ट ओड नंबर्स की समीशन क्या बनेगी, बहुत आसान है। इसके ऐसे के सीक्वेंस, ये कौन सा सीक्वेंस है आपके पास, रेसिप्रोकल गिवन है, वी नो दैट इज हार्मोनिक सीक्वेंस एचएस। व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, अगर एपी टर्म में देखिए A20 है, D-3 है, A6 टर्म क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर अगेन इसमें थोड़ी सी लॉजिकली मिस्टेक हो क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 के व्हाट इज़ द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो इसमें कौन सा निकल रहा है, कॉमन रेशियो एक सीक्वेंस के में इसमें कॉमन रेशियो कौन सा निकल रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज। सो हमारे पास कंप्लीट हमने A to Z सारी चीज़ें डिस्कस की, जिसमें हमारे पास देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लेकर या अर्थमेटिक सीक्वेंस से लेकर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से लेकर हार्मोनिक सीक्वेंस से लेकर फाइबोनाची सीक्वेंस तक A to Z फार्मूलाज के साथ ही हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा देखिए जो आपके पास लास्ट में होमवर्क सेगमेंट है, उसमें थोड़ा सा लिटिल बिट कुछ क्वेश्चंस में एरर्स हैं, तो ऑलरेडी हम आपको वो शो कर चुके हैं। मगर देखिए आप सिर्फ बाउंडेड है, याद रखिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ, यू आर नॉट बाउंडेड विद द नंबर्स, आप जस्ट बाउंडेड हैं विथ द कॉन्सेप्ट्स, विथ द कॉन्सेप्ट्स। अब कॉन्सेप्ट्स किस तरह आपको समझ में आएंगी, किस तरह आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज को देखना है। आप देखिए नंबर के साथ बढ़ नंबर्स को छोड़ दें, एग्जाम्पल अगर आप देखिए करना चाहिए तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर सेम मेन जो चीज़ है ना, वो आपको क्या कौन सी चीज़ आपको अप्लाई करनी है, वो है फार्मूलाज। फार्मूलाज आपको सीखने हैं, आपको वो सुनने, आपको याद करने लेने, आप इजीली देखिए सारे जो है ना, ज़्यादातर टेस्ट में आता है दैट इज़ द अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस का। ठीक है, बात समझ में आ रही, बहुत ही आसान टर्म है, कोई भी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। सो आई होप आपको कंप्लीट ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।